तो आप दोबारा इस वीडियो को देख करके जान जाएंगे किस प्रकार से अपन को इसका क्षेत्रफल निकालना है। दो तरीके हैं। इस वीडियो से हम सीखेंगे एक ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना जो ना तो वर्ग का आकार का ना ही आयत के आकार का है। वर्ग और आयत में इनके सिंपल फॉर्मूला पता है कि वर्ग का फॉर्मूला कैसे क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, और आयत का क्या होता है। लेकिन अगर आपके पास खेत कुछ इस प्रकार के से हो, जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में, एक खेत चतुर्भुज ABCD के आकार का है जैसा कि आकृति में दिया गया है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो कई बार हमारे पास जो खेत होते हैं वर्ग या आयत के आकार के होते हैं, लेकिन कुछ खेत ऐसे होते हैं जिनके चारों कोने अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये वाली भुजा AB और CD बराबर नहीं है, BC और AD भी बराबर नहीं है, तो अलग अलग जा रही है बिल्कुल ही। और अधिकतर इस प्रकार के खेत या तो तालाब या नदी किनारे होते हैं या रोड किनारे होते हैं, तब ऐसे खेत का क्षेत्रफल निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो मानिए कोई ऐसा खेत जो इस आकार का है आपके पास, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, इसका बिल्कुल आसान तरीका होता है। वो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। जब आपके पास कोई ऐसा खेत होगा ABCD के आकार का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो कोने होते हैं जो कोने ज़्यादा दूर हों, तो आपको उन दोनों को नाप लेना है कि ये कोने कितने दूर है। मान के चलिए यहाँ से अपने A से C तक अपने दूरी नाप ली, जो आई 160 मीटर। तो निशान लगा देंगे अपन कोई रंग या चूना वगैरह डाल करके। तो हमने निशान लगा दिया है और लिख लिया 160 मीटर है। अब उसके बाद क्या करना है, जो हमारे दो कोने बचे हैं B और D, तो यहाँ पर आपको B से इस AC से कितना दूर है वो नाप लेना है। आपको नापना कैसा, आपको यही नापना कि आपको इस कोने से नापना है वैसे नहीं, आपको यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना करके नापना है। ठीक है, ठीक वही आपको करना है। D से AC के लिए नापना है 90 डिग्री का कोण बना करके, और आपको ये दूरी नाप लेनी है। जैसे कि यहाँ पर B से E है 45 मीटर और D से E है 65 मीटर। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपके पास दो अलग अलग आकृति होंगी। पहला ABC एक त्रिभुज, ADC एक त्रिभुज। ठीक है, तो अगर आपको त्रिभुज का फॉर्मूला पता है तो आप वैसे निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। आप त्रिभुज ABC ADC का निकाल के क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन इसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है जो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। उस फार्मूले के आधार पर भी हम इसका क्षेत्रफल बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम शुरू कर देते हैं और बता दें A से C तक जो हम दूरी नापते हैं, इसे हम चतुर्भुज में AC का विकर्ण बोलते हैं। हम लिखते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्ण। विकर्ण हमारा ये है AC की लंबाई, फिर गुना करेंगे ब्रैकेट के अंदर लंब। हमने जो इससे कोण बना करके समकोण बना करके दूरी नापी थी, तो लंब 1 लंब 2, इन दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे। तो हम सवाल को अब आगे हल करते हैं। 1/2 विकर्ण दिया हुआ है अपन 160, तो अपन यहाँ पे 160 लिख लेते हैं, गुना लंब 1 है 45, दूसरा है 65, तो 45 जमा 65 ब्रैकेट बंद। हम इन्हें जोड़ लेंगे 110 आएगा। अगर आपको यहाँ से सीधा हल करना आता है, भाग करके काटना, अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो ऊपर वाला गुना होता है 160 गुना 110 कर लेंगे, 2 से भाग कर लेंगे, तो 2 से इसे भाग कर लेंगे अपन, ये आएगा 80, फिर 80 और 110 को गुना कर लेंगे, तो 11 को 8 से करेंगे तो 88 आता है। 1 2, ये 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 जीरो अपन लगा देंगे, तो 8 वर्ग मीटर हमारे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग मीटर खेत का क्षेत्रफल आ चुका है। बिल्कुल आसान से आप इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। और इसका दूसरा तरीका यह होता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, तो भी हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर तरीका नंबर 2 करने वाले हैं दूसरे तरीके से। इसका दूसरा तरीका होता है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज बन रहा है अपना ABC। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है हम जानते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो इसमें 1/2 लगा देंगे अपन। आधार हमारा AC है, इसका AC, क्योंकि त्रिभुज हमारा इस ऐसे त्रिभुज बन रहा है ये, तो त्रिभुज इस पे बैठा हुआ है, तो आधार हो गया। और ये वाला होता है हमारा ऊंचाई, लंब बोलते हैं जिसे, ये BF, ये लंब हो गया। और दूसरे के लिए हमारा आधार सेम रहेगा 160, और इसके लिए ये वाली ऊंचाई हो जाएगी हमारी 65 यानी 65। तो कर लेंगे 1/2 गुना आधार 160 है, गुना ऊंचाई है 45, तो यहाँ लिख लेते हैं, जमा त्रिभुज ADC के लिए वही रहेगा सेम आधार 1/2 लिख लेंगे, 160 गुना 65। तो हल कर लेते हैं अपन इसे, तो 160 गुना 45/2 जमा 1/2 गुना 160 गुना 65, तो ये भाग हो जाएगा हमारा 80
ये काट देंगे हम, और ठीक इससे इसे ये काट देंगे, तो ये हो जाएगा 80। तो 80 गुना 45 में कर लेंगे अपन 3600 जमा, इसे कर लेंगे 5200। तो 3600 पे 5200 को जोड़ लेते हैं, तो इसका भी आ गया 8800 वर्ग मीटर। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा खेत हो जो इस आकृति का हो, तो आप दोबारा इस वीडियो को देख करके जान जाएंगे कि किस प्रकार से अपन को इसका क्षेत्रफल निकालना है। दो तरीके हैं। पहला अपन इस फॉर्मूले का प्रयोग करके निकाल सकते हैं, 1/2 गुना विकर्ण गुना लंब जमा 1 लंब जमा 2। दूसरा तरीका है त्रिभुज ABC, यानी इस बारे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका निकाल लेंगे क्षेत्रफल, इन्हें जोड़ देंगे, तो भी हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा।